सोनी टीवी के शो पृथ्वीराज चौहान में भयानकों की कैद में जो सैनिक होते हैं, पृथ्वी उन तक जब पहुंचते हैं तब सभी लोग समझ जाते हैं कि साहसी बालक कोई और नहीं बल्कि उनके महाराज ही हो सकते हैं। वह सभी कैद लोग पृथ्वी से कहने लगते हैं कि आप यहां से सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे, तभी हमारे प्राण बच पाएंगे। एक तरफ पृथ्वी अपनी जान पर खेलकर अपनी प्रजा की जान बचाते हैं, तो दूसरी तरफ महल में जब पृथ्वी नहीं लौटते हैं तब सभी के सभी बहुत सारे सवाल उठाने लगते हैं कि उन्हें राज सिंहासन सौंपना ही नहीं चाहिए था। पृथ्वी अभी नासमझ है। नागार्जुन सभी को इतना ज़्यादा पृथ्वी के खिलाफ कर देता है कि सभा के सभी लोग पृथ्वी के खिलाफ होकर नागार्जुन को राजा बनाने के लिए कहने लगते हैं। नागार्जुन अपने एक सैनिक को एक पर्चा देते हैं जिस पर लिखा होता है कि महाराज पृथ्वीराज चौहान राज्य छोड़कर भाग गए हैं। नागार्जुन कहता है कि ऐसे अनगिनत पर्चे लो और पूरे राज्य में फैला दो। तो दूसरी तरफ पृथ्वी राजपाल के सैनिकों से भागते हुए दरवाजे के बाहर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें सुबाहु मिल जाते हैं और वो पृथ्वीराज की सहायता करते हैं। पृथ्वी सुबाहु को सारी बात बता देते हैं कि कोई व्यापारी है जो राजपाल को आधुनिक और घातक हथियार बेच रहा है। प्रजा को बचाने से पहले अमरपाल तक वो हथियार पहुंचने से हमें रोकना ही होगा, नहीं तो पूरा अजमेर खतरे में पड़ जाएगा। इतना सुनते ही सुबाहु पृथ्वीराज चौहान को धक्का दे देते हैं और खुद अमरपाल के सैनिकों की कैद में पहुंच जाते हैं और वो उन्हें धरती माता की सौगंध खिला देते हैं कि आप यहाँ से भाग जाइए। इस वजह से पृथ्वी वहाँ से निकल जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा रोते हैं जब सुबाहु अमरपाल के सैनिकों की कैद में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि पिताजी के बाद एक सुबाहु ही थे जिन्होंने हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ा। उसके बाद उनके नाना साहब उन्हें समझाते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना ही होगा, हमें ऐसे हाथ पर हाथ रख कर बैठना नहीं है। तो दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान पर अजमेर में सभा के लोग बहुत सारे सवाल उठाते हैं और सोचने लगते हैं। नागार्जुन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि अब बहुत ही जल्द सिंहासन उसके हाथ लगने वाला है। पृथ्वी को हटाकर राज सिंहासन से नागार्जुन खुद राज सिंहासन पर बैठने के सपने देखने लगा है। वेल, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि पृथ्वी नागार्जुन का ये सपना किस तरह से तोड़ते हैं और अपनी प्रजा को किस तरह से बचाते हैं और राजपाल तक घातक हथियार पहुंचने से कैसे रोकते हैं। क्या पृथ्वी अपने इरादों में कामयाब हो पाएंगे, राजपाल और मोहम्मद गौरी दोनों को हरा पाएंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा।